वेलकम बैक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अली मोहम्मद साहब, ये जरूर बताएं, आज वजीर कानून आजम नज़ीर साहब कह रहे थे कि जेल मैनुअल में ये दर्ज नहीं कि कैदी का इलाज उसकी मंशा के मुताबिक हो। तो फिर आप लोग क्यों इस बात पे बार बार इंसिस्टेंस वो चाहते हैं कि आप यकीन रखें कि हुकूमत जो है वो बेहतरीन इलाज मैसर किए हुए है इमरान खान साहब को, और उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर के इमरान खान साहब की खुदा ना करे तबीयत के साथ अगर कुछ हो तो ये तो हुकूमत के ऊपर प्रेशर मजीद बिल्डअप होगा। हाँ, मेरा ख्याल है मियाँ शहबाज शरीफ साहब को अफ्तारी पे अपने वज़राए कराम को बुलाना चाहिए कि बैठाएं सबको, कहें कि भाई एक ही बात करो, एक इस तरफ जा रहा है दूसरा उस तरफ जा रहा है। फिर तारड़ साहब अगर ये कह रहे हैं तो तारिक फजल चौधरी साहब ये क्यों कह रहे थे कि हम जिधर उनकी तसल्ली होगी अस्पताल हम ले जाएंगे, वो फिर क्यों हमारी तसल्लियाँ करवा रहे थे। स्पीकर ऑनरेबल जो हैं कौमी असम्बली के, वो उनकी तरफ से ये बात क्यों आई कि खान साहब को अस्पताल ले जाने के लिए मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे थे। राना सनाउल्लाह साहब फिर क्यों इस तरह की बात करते हैं। फिर या तो सारे तारड़ बन जाएं, ये बड़ी कंफ्यूजन है हुकूमती सर्कल में और हुकूमती रैंक्स में, बड़ी इस वक्त कंफ्यूजन पाई जा रही है। बट अली साहब ये भी जरूर बताएं, यानी कि ये जो पिम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की प्रेस रिलीज गुज़िश्ता रात सामने आई है, आपकी जमात आउटराइटली इसको रिजेक्ट करती है। देखिए, हम सिंपली ये बात कर रहे हैं कि हमारी दुआ है कि उनकी रिपोर्ट ठीक हो, लेकिन हम उस पर हमारी तसल्ली तब होगी कि जिन पे इमरान खान को एतमाद हो उन लोगों को कम अज़ कम उस रिपोर्ट तक भी रसाई दें और मरीज तक भी रसाई दें। इस वक्त हम इमरान खान एक बीमार शख्स की बात कर रहे हैं जिनकी लाइफ या जिनकी आंख का एक इशू है, और हमें इसका भी कंसर्न है। हमें इसका कंसर्न है कि एक शख्स की आंख ठीक थी, कोई खास मसला नहीं था, अचानक उसमें इतनी बीनाई चली गई, उसकी हेल्थ कंडीशन और कैसी है, उसके ब्लड के टेस्ट होने चाहिए खान साहब के कि ब्लड में कोई ऐसा इश्यू तो नहीं है जिसकी वजह से आंख पे कोई प्रेशर पड़ा है, यानी अचानक आंख कैसे खराब हो गई। ये तो अल्लाह ना करे लाइफ थ्रेटनिंग भी ये चीजें हो सकती हैं। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि एक प्रॉपर अस्पताल में लाके उनकी प्रॉपर उनकी चेक उनका वो सारा बॉडी के सारे उनके टेस्ट हो, ब्लड के टेस्ट हो, उनके लिवर के टेस्ट हो, उनके हार्ट के टेस्ट हो, सारा कुछ चेक हो कि अचानक एक हेल्दी आदमी, एक सुपर एथलीट है इमरान खान, और उसकी आंख में ऐसा इशू हो गया, कहीं और कोई मसला ना हो। तो ये तो हुकूमत खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ा मारी। आपकी रिपोर्ट ठीक है, आप कह रहे हैं ओके आपकी रिपोर्ट ठीक है, फिर दिखाते क्यों नहीं है। बट अली साहब ये जरूर बताएं, एंड कंसिडरिंग के जो एक हमारी एक सियासी तारीख रही है, हमेशा कोई ना कोई रास्ता जो है वो मुज़ाकरात और डील के जरिए निकाला जाता है। एक डील गुज़िश्ता रोज़ अपोजिशन लीडर सेनेट में अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने हुकूमत को वो पेशकश की। वो कहते हैं कि मामलात इमरान खान साहब के साथ ठीक करें, मैं वादा करता हूं कि आपकी हुकूमत कोई नहीं गिराएगा। आप इस ओपिनियन से या उनकी इस ऑफर से आप इत्तेफाक करते हैं, आप इसकी तायीद करते हैं कि बिल्कुल सही बात है कहीं ना कहीं से, और आप खुद भी बल्कि ये बात कहते आए कि मुज़ाकरात पे आप भी यकीन रखते हैं, और अपोजिशन लीडर और क़यादत को भी आपकी तरफ से ये कहा गया था पिछले दिनों में कि एक मुस्बत एक जवाब जो है वो रद्द-ए-अमल देना चाहिए, जो राना सनाउल्लाह साहब भी बार बार मुज़ाकरात की तरफ कह रहे हैं। सो आप समझते हैं कि अल्लामा साहब और अचकज़ई साहब वो है वो सही रूट की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं? ठीक है, हर कोई अपनी कोशिश कर रहा है, बात होनी चाहिए। मैं तो 2 साल से, बल्कि मैं तो इस इलेक्शन से भी पहले से मैंने कहा, वो चीज़ मेरी ऑन रिकॉर्ड है हामिद मीर साहब के साथ, कि आरिफ अलवी सदर थे, इलेक्शन नहीं हुआ था, और तब मैंने इनके प्रोग्राम में पहली बार ये बात की थी कि सदर मुमलिकत को, मैं समझता हूँ अलवी साहब को स्टेप ले लेना चाहिए था। और वो ये था कि उस वक्त मैंने कहा था कि अपोजिशन लीडर जितने बड़े हैं, 4-5 जितने भी मेन लीडर्स हैं, उनको बुलाएं, एस्टैब्लिशमेंट के जिम्मेदार लोगों को भी बैठाएं, उनको बैठा के फैसला करें कि अगला इलेक्शन कैसे करना है। उस वक्त अगर हो जाता तो 8 फरवरी का इलेक्शन एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बन जाती, एक नई इब्तिदा बन जाती। वो इब्तिला बन गई, वो मसला बन गया। आज से 1.5 साल पहले जेल में खान साहब को ये बात मैंने की थी कि खान साहब गुफ्तगू से ही मसला हल होगा, 26वीं तरमीम पास हो चुकी है, अदालतों से ज़्यादा उम्मीद नहीं है। और अगर आपको कोई ये कह रहा है कि 10 लाख बंदा रोड पे है, 10 लाख बंदा रोड पे नहीं है। ये जो ड्रामे करते हैं लोग, उनको मैं ये कहता हूं भाई क्या करना चाहते हो, एक रास्ता अपनाओ। हमें हमारा लीडर बाहर चाहिए, जिंदा सलामत बाहर चाहिए, वापस वजीर आजम की कुर्सी पे बैठा हुआ देखना चाहते हैं हम। अल्लामा साहब जो क्विड प्रो को की जो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम हुकूमत नहीं गिराएंगे। आपको लगता है इमरान खान साहब इस बात से इत्तेफाक करेंगे और वो अग्री करेंगे? नहीं, देखें, खान साहब अल्लाह करे कोई बातचीत हो, खान साहब बाहर आए, फिर अगले इलेक्शन की बात होगी। मैं किसी गैर आईनी बात की कमिटमेंट नहीं दे सकता। नहीं, डॉक्टर बाबर अवाज साहब कह रहे थे कि बड़े आईनी तरीके भी हैं हुकूमत को घर भेजने के, उन्होंने भी आपकी हुकूमत को भी घर आईनी तरीके से ही भेजा था। देखें,
ये गारंटी देना इन लोगों को कि हम आपकी हुकूमत नहीं गिराएंगे, हमारा मैंडेट चुराए बैठे हैं। हम 178 180 सीटों वाले हैं, हमारा मैंडेट चुराए बैठे हैं। बात तो होगी दो तीन चीज़ों पे। इमरान खान की रिहाई पहला स्टेप है, उसके बाद अगला इलेक्शन है। मैंडेट के बारे में क्या बात करनी है, इस इलेक्शन कमीशन का क्या करना है, इसको प्रॉपर सेटअप देना है। आपने 26वीं 27वीं तरमीम का क्या करना है, अदलिया के साथ जो हो गया है, जो सुप्रीम कोर्ट को जो आज आपका सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है चाहे भी किसी गलत चीज पे नोटिस नहीं ले सकता। आपने सो मोटो पावर ही खत्म कर दी है। आपने अंदर एक और आईनी बेंच बैठा दिया जिसको उनको भी नहीं पता कि अब इख्तियार का तवाजन है किस तरफ। वो सुप्रीम कोर्ट जिसकी आज़ादी के लिए हम सब ने कितनी कुर्बानियां दी, ये नुकसान हम सबका नहीं है, आइन के साथ जो खिलवाड़ हुआ है। तो इस तरह की गारंटी हम नहीं दे सकते। हाँ, ये गारंटी दे सकते हैं कि कोई भी शख्स किसी भी तरफ आंख का इशारा नहीं करेगा कि हमें पावर में लेके आओ, नहीं। सो आप यानी अली साहब आप इत्तेफाक नहीं करते हैं फिर इस जो इकदाम की तरफ सोहेल आफरीदी साहब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जाना चाह रहे हैं, जो इमरान खान रिहाई फोर्स उन्होंने तश्कील देने की बात की है, बाकायदा हलफ लिया जाएगा, एक सियासी मकसद के लिए उनसे हलफ लिया जाएगा। उसके हवाले से आज सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब ने भी रिपोर्ट किया और PTI चेयरमैन गौहर खान साहब को भी उन्होंने उस पर ज़राए से कोट करते हुए उन्होंने कहा, ऑल्दो गौहर साहब ने आज भी रिपोर्टर से गुफ्तगू करे थे, गौहर साहब ने खुद भी कहा कि उनकी रिजर्वेशंस हैं, आपकी भी रिजर्वेशंस हैं इस फोर्स के हवाले से कि ये फोर्स जो है एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूव होगा, एक मिलिटेंसी का एक तासुर इससे जरूर जा रहा है, जो कि हुकूमत के खदशात अपनी जगह मौजूद हैं। और फिर वो जो मुज़ाकरात के लिए जो राह आप हमवार करना चाह रहे हैं, उससे तो बिल्कुल ही किसी और टेंजेंट में ये फोर्स तो चीजें एग्रीवेट करेगी। वो चीज़ें अभी हमारे सामने क़यादत के सामने तो नहीं लाई गई। एक कोशिश है, एक पॉलिटिकल मूव है, पीसफुल मूव की बात सुहेल कर रहे हैं। पीसफुल मूवमेंट कोई भी हो उसकी तो आइन में कानून में इजाज़त है। आप अपनी जमात का कोई विंग बनाना चाहते हैं, जैसे यूथ विंग है, इंसाफ यूथ विंग है, या डॉक्टर्स के विंग होते हैं, लेबर के विंग होते हैं, ऐसे अगर यूथ को ऑर्गेनाइज करते हैं कि ऑर्गेनाइज तरीके से पॉलिटिकल मोटिवेशन, जैसे आपने गली गली जाके लोगों को कुछ बताना है, आपने ब्रोशर तकसीम करने हैं, आपने कन्विंसिंग करनी है, सो यू सपोर्ट दैट, आप आपने सपोर्ट पॉलिटिकल करते हैं गैदरिंग्स करनी है, तो उसको कोई भी आप नाम दे सकते हैं। लेकिन जत्थासाजी की ना PTI इजाजत देती है, ना आईन इजाजत देती है, ना हम करेंगे, ना ऐसा कोई इरादा हमारा है, ना हमारे वज़ीर आला का है। वज़ीर आला खुद एक पीसफुल आदमी है, वो पॉलिटिकल आदमी है, वो स्टूडेंट विंग से निकला हुआ नौजवान है। वो क्यों गलत काम करेगा, वो क्यों तशद्दुद की तरफ जाएगा? वो तो खुद ऐसी सूबे से जिसका ताल्लुक है जो खुद तशद्दुद का मारा हुआ है, जहाँ खुद दहशतगर्दी हो रही है। तो PTI, तहरीक इंसाफ, इमरान खान या सुहेल अफरीदी, हम आखिरी लोग होंगे जो तशद्दुद की कार्रवाई की तरफ खुदा न खास्ता जाएंगे। हम कभी भी नहीं जाएंगे। हम पीसफुल लोग हैं और हमने पॉलिटिकल पीसफुल मूवमेंट करनी है। वो आज बात गौहर साहब ने की है, मैं साथ ही था उनके उधर जो उन्होंने ये बात की है। और सुहेल अफरीदी ने भी, अगर आपने कोई किसी ने यहाँ, एक तो लोग तकलीफ नहीं करते, पूरा देखते नहीं है। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुहेल अफरीदी साहब ने उस फोर्स की बात की थी, रिहाई फोर्स की, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा था कि हम पीसफुल तरीके से सारा कुछ करेंगे, तो बात ही खत्म हो गई। राइट, बट गुज़िश्ता रात का भी उनका जो बयान था वो भी बड़ा एक अलार्मिंग था, क्योंकि जिनसे खान साहब मुज़ाकरात करना चाहते हैं, वो सोहेल आफरीदी साहब ने कहा कि लड़ाई भी 19 के साथ है, तो वो फिर एक रास्ता, मसले का हल जो है वो फिर यहाँ पे फिर सबसे बड़ी बात ना मेरी है, देखिए सबसे फिर बड़ी बात ना मेरी है ना सोहेल अफरीदी के, पॉलिटिकली मैं कह रहा हूँ, सबसे फिर गाइडलाइन बड़ी बात इमरान खान की ही है, पार्टी पॉलिसी के हवाले से मैं कह रहा हूँ। वैसे तो बड़ा अल्लाह है। राइट, और जाते जाते अली साहब एक फाइनल रिमार्क्स आपके चाहेंगे, क्योंकि आज मंगल का रोज, मुलाकात का दिन, और आज के जो मंजर देखे जा रहे थे वो भी अफसोसनाक थे। ताहाल किसी की मुलाकात नहीं हो सकी। उल्टा इमरान खान साहब की हमशीरा नौरी न्याजी साहिबा, वो भी वो जो ज़ेर तामीर एक नाला था उसमें वो गिर गई, उनको चोटें आई। सो एक अफसोसनाक ये एवरी वीक मनाजर देखे जा रहे हैं। तो आप आर यू होपफुल कि आज भी सुप्रीम कोर्ट से भी कहीं ना कहीं कोई उम्मीद की किरण, या कहीं ना कहीं हुकूमत में कोई सैनिटी प्रिवेल करते हुए आपको दिखाई दे? बहुत अफसोसनाक मनाजर थे आज जो नौरीन आपा गिरी हैं। वो वीडियो मेरी भी नज़र से गुजरी। हम अभी सुप्रीम कोर्ट से निकले और फिर ये हमने चीज़ देखी कि वहाँ ये हादसा हुआ है। बहुत अफसोस है। एक तरफ हसान जो है छोटा भाई है, वो जेल में है, और उनकी वालदा साहबा के साथ ये हादसा हुआ है। उसको जब जेल में इतला होगी तो उसको भी बहुत दुख और अफसोस होगा। सब इस पर बड़े अफसरदा हैं। आज तो मुलाकात मुझे नहीं लग रही कि लोगों का कोई इरादा है। अगर इनका कोई अच्छा इरादा होता तो रात इतला दे देते सिस्टर्स को, या गौर साहब को, या मुझे, या किसी शख्स को इतला दे देते कि आप आ जाएं, खान साहब से मुलाकात करें। मैं एक बात वैसे मैं जाते जाते कर जाऊँ, मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ में से किसी को भी अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है खान साहब से, तो किसी के क्रिटिसिज्म के डर से मिलने से एतराज़ नहीं करना चाहिए। आपको खान साहब से मिलना ज़रूर चाहिए, कोई मौका गंवाना नहीं चाहिए।
खान साहब से मुलाकात होनी चाहिए। सबसे अहम इमरान खान है, बाकी लोग अपना काम करें। राइट, थैंक यू सो मच अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का।